जितना मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में सोचते हैं, काश उसका 1% भी मैंने खुद के बारे में सोचा होता। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग ग्रेट। और हम तो बिल्कुल भी ग्रेट नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है। तो चलो मिलवाती हूँ अपने दो छोटे छोटे बच्चों से। तो ये है गोयू, इसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। लगभग 5 दिन से इसको फीवर है, कोल्ड कफ तो जैसे इसका जाता ही नहीं है, परमानेंट सा रह गया। इसको निमोनिया हो गया था जब ये छोटा था, तो तब से मतलब उसको कोल्ड कफ रहता ही रहता है। अब बात करती हूँ अपने छोटे बेटे की। ये है शैतान ओवी। जो गोयू को करना है वही ओवी को करना है। इसके बिना ये कुछ नहीं और उसके बिना वो कुछ नहीं। मतलब ये ओवी नहीं, ये भी गोयू ही है। जैसे गोयू बोलता है, जैसे गोयू खाता है, जैसे गोयू चलता है, मतलब गोयू जो भी करता है ओवी को सिर्फ वही करना है। वो अभी भी यही कर रहा है। उसने फ़ोन उसको दिया और जैसे मैंने उसकी वीडियो बनाई तो इसने बोला कि मम्मा मेरी भी ऐसी ही वीडियो बनाओ। मैंने कहा चलो भाई, इसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो मैं अपने बच्चे को भी मना रही थी, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब है तो वो थोड़े से नखरे दिखा रहा था। मैं बोल रही थी बच्चे मत करना प्लीज़। होता है ना, जब बच्चे बीमार होते हैं तो मदर उनको थोड़ा और ज़्यादा पैम्पर करती है ताकि बच्चे अच्छा फ़ील करें। क्योंकि ऑलरेडी वो बीमार है, अगर हम उनको डांट देंगे किसी बात पे तो और ज़्यादा लो फील करेंगे। तो जब बच्चे बीमार हो तो उनको बहुत ज़रूरत होती है कि उनको ओवर पैम्परिंग दो, बहुत प्यार दो, बहुत केयर दो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मेरे बच्चे का सुबह एग्ज़ाम था तो हमने स्कूल से कॉल करके जल्दी इसको बुलवा लिया था, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जल्दी से एग्ज़ाम दे के आ गया था ये। फिर यहाँ पे मैंने इससे फ़ोन लिया और मैंने बोला कि आपका भी ओरल टेस्ट है जो कि फ़ोन पे होएगा, तो उसकी तैयारी करो यहाँ पे। तो मैं उसको पढ़ाने बैठी थी और वो इतना लेज़ी हो रहा था। उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो गोयू का भी मन है कि नहीं मम्मा मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन वो इतना अंडरस्टैंडिंग है कि उसको समझाओ ना तो वो सब कुछ समझ जाता है। तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया। और गोयू के साथ ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप उससे बात करो तो वो सब कुछ समझता है। मतलब कोई भी बात हो, ऐसे वो ज़िद्दी बच्चे वाला होता है ना कि नहीं यही करूँगा, नहीं ऐसा नहीं है वो। आप उससे बात करो तो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझता है और बातों को मतलब अंडरस्टैंड भी करता है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी अपनी बोलता रहता है। तो मैं इसको यहाँ बस पढ़ाने की ट्राई करी थी कि भाई थोड़ा सा पढ़ ले, क्योंकि जब वीडियो कॉल पे आपका टेस्ट होएगा, ऑरल होएगा, ताकि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो बस यही बातें मैं उसको बोल रही थी। और ओवी भी यहाँ पे उसने फ़ोन छोड़ दिया। उसको लग रहा है कि चलो मैं भी पढ़ता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, उसको ही पढ़ने दे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवी भी गोयू है, उसको वही करना होता है जो गोयू करता है। एनीवे, यहाँ मैं उसको पढ़ा रही थी, जहाँ भी गोयू मिस्टेक कर रहा था उसको बता रही थी कि आप नर्वस बिल्कुल मत होना। वैसे तो गोयू बिल्कुल शाय बच्चा नहीं है, नहीं ना ही वो शर्माता है। वो जो भी होता है सीधे बोलता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे की पढ़ाई चल रही है और मैं थोड़ा सा मतलब अजीब फील है, क्योंकि मौसम ना ऐसे मार्च शुरू होते ही बड़ा लेज़ी लेज़ी सा मौसम शुरू हो जाता है, मन नहीं लगता कहीं भी। तो बस मैं यहाँ पर ऐसे गली में खड़ी थी, देख रही थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिर पुलकी जी भी यहाँ आ गए। फिर मैं थोड़ी बातें करी। देन उसके बाद मुझे याद आया कि गोयू तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, मैं चलती हूँ उनकी चाय के कप वगैरह उठाने। तो मैंने सारे उठाए और बच्चों ने थोड़े यहाँ बिस्किट गिरा दिए थे, वो मैंने सारे उठाए। और एक मेरे बेड पे जो रहता ही है, मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, लेकिन हाँ अभी मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि चाय थोड़ा कम पीऊँ। जैसे मैं पहले 7-8 चाय पीती थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ 2-3 चाय पे आके मैं टिकी हुई हूँ फ़िलहाल। और फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए जो थोड़े अखरोट और किशमिश भिगोए थे वो उनको मैं यहाँ पे खाने के लिए दे रही हूँ। लेकिन यहाँ ओवी बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है और खाने के लिए तैयार नहीं है। तो ओवी को कुछ भी खिलाना हो ना तो बस इतना बोलो कि ठीक है गोयू खा लेगा। तो जैसे गोयू का नाम वो सुनता है ना, फिर तो भाई उसे वो हर चीज़ चाहिए। तो बस मैंने यही पासा फेंका इस समय, और उसके पापा कहीं जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने कहा ठीक है आप मत खाओ, मैं गोयू को दे दूँगी। तो देखो कैसे भाग कर आएगा भी, देखो आगे कि नहीं मैं खाऊँगा। तो इसका ये हमेशा का है। एनीवे, पुलकित अपने काम से चले गए, गोयू वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहा है। मैं यहाँ पर मैं आ गई अपनी किचन को क्लीन करने, क्योंकि बर्तन भी पड़े हुए थे। सुबह से गोयू के चक्कर में लगी हुई हूँ क्योंकि उसकी तबीयत रात से बहुत ख़राब थी और हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि बच्चे के चक्कर में हो जाता है। रात को उठ के उसे देखना पड़ता है कोई प्रॉब्लम हो, और वो भी अभी छोटा तो उसको भी चेक करना पड़ता है कि उसने टॉयलेट तो नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके 2 बेटे हो और आप घर में सिर्फ खाली बैठे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। आप चाह कर भी बीमार नहीं हो सकते, आपको करना ही पड़ेगा। जब भी बर्तन साफ़ करने की बारी आती है ना, मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगती है, क्योंकि पर्सनली मुझे बर्तन साफ़ करना बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन भाई करेगा भी कौन, आफ्टर ऑल कोई और है भी नहीं करने के लिए, करने पे मुझे ही है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना जो ये स्लैब है यही क्लियर किया। उसके बाद मैंने बर्तन किए, वो मैंने स्किप कर दिया आगे का। थोड़ा मैंने ना जो मिल्टन की बॉटल है उसमें पानी भर के रखा, क्योंकि गोयू और ओवी को मैं गर्म पानी ही देती हूँ, तो उनके लिए पानी परमानेंट भर के रखा जाता है। तो यहाँ गोयू अपने स्कूल का टिफ़िन जो वो वहाँ नहीं खा पाया था क्योंकि उसके पापा जल्दी लेके आए थे, वो एंजॉय कर रहा था। तो एक पराठा उन दोनों ने खा लिया था। बहुत बहुत हल्के से ऑयल में बनाती हूँ मैं, बहुत लिटिल बिट। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये रोटी है, पराठा तो है ही नहीं।
क्योंकि गोयू फिर रोटी खाता नहीं है, तो उसको ऐसे बहाना देना पड़ता था कि कुछ तो खा ले। बच्चों को खिलाने के बाद और अपने टैडू को खाना देने के बाद यहाँ पे हमारा भी लंच टाइम हो गया। देन हमने उसके बाद लंच किया, फिर धीरे धीरे थोड़ा रेस्ट किया। देन उसके बाद हमारा स्नैक्स टाइम हो गया और यहाँ पे हमने चाय एंजॉय कर रही हूँ। मैं सुबह से लेके अब चाय पी रही हूँ बैठ के। सोचो अभी सिर्फ 2 ही चाय मेरी यहाँ पर हुई हैं। और गोयू का भी टेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुका था ऑनलाइन, जो कि होना था ओरल एग्जाम। फिर गोयू के टीचर ने हमें बोला कि गोयू के थोड़ा हिंदी पे फोकस करो, मतलब बच्चे को पढ़ना आना चाहिए क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में आने वाला है। तो बस यहाँ मैं उसको थोड़ी तैयारी करी थी कि एक सेंटेंस वो लिख पाए एक पूरा। तो बस यही मैं ट्राई कर रही थी। अभी पूरी कोशिश बस यही है कि उसको हम हिंदी पढ़ना सिखाएं, इंग्लिश पढ़ना सिखाएं। बच्चा जो देख लेता है वो तो बोल लेता है, लेकिन जब खुद से पढ़ने की बारी आती है। लेकिन फ़िलहाल गोयू ने 3 और 4 अक्षर के जो शब्द थे वो तो बोलना सीख ही लिए हैं। यहाँ पर मैंने बनाई है मशरूम, शिमला मिर्च, काफ़ी सारी वेजेस इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर हेल्दी भी है। पुलकित की फेवरेट है इसलिए मैंने बनाई। और साथ ही साथ मैंने काफ़ी दिन से घी ख़त्म हुआ था तो मैंने यहाँ पे घी भी बनाया। और आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ कल आपसे ऐसे ही न्यू और बढ़िया से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब।